गुड मॉर्निंग क्लास। राज नंबर स्कूल में आपका स्वागत है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे चैप्टर 5 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का लास्ट टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, तो सोप एंड डिटर्जेंट हम हमारी डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो वो किस तरह से हम है, जिससे हम सोप को क्लीनिंग एक्शन के लिए यूज करते हैं। सोप को क्या करते हैं, क्लीन करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सोप किस तरह से क्लीन कर रहा है डर्ट को, डिटर्जेंट है वो किस प्रोसेस से, इसमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिससे वो किसका काम कर रहा है, क्लीनिंग का काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये पढ़ रहे हैं आज। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सोप से। सोप क्या है? सोप आपका एक केमिकल कंपाउंड है। किसका? यह है एक लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। देखो मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट, long chain of sodium salt of carboxylic acid, long chain of sodium salt of carboxylic acid। ठीक है, तो सोप क्या है, हमारा लॉन्ग चेन है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। एक लॉन्ग चेन है सोडियम सॉल्ट के साथ। ठीक है, सो सोप आर जनरली मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पर है सोप के अंदर जो लॉन्ग चेन होगी ना, फैटी एसिड की चेन होगी, वो कार्बन होंगे उसमें से C12 या फिर C18। मतलब कितने कार्बन एटम हो सकते हैं इसमें, 12 से लेके 18 तक कार्बन एटम हो सकते हैं। ठीक है, और सॉल्ट कौन सा हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है और सोडियम भी हो सकता है। दीज ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ फैटी एसिड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन की रिएक्शन कहते हैं। किसे? These are obtained by, मतलब soap are obtained by heating of fatty acid with aqueous solution of sodium hydroxide or aqueous solution of potassium hydroxide. So this reaction is known saponification. Soap containing sodium salt are formed by heating fat with aqueous sodium hydroxide. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोप की, तो क्या है सोप? ठीक है, चलो अपन शुरू करते हैं। जैसे ये एक हाई फैटी एसिड है, ये क्या है, एक हाईली हाई फैटी एसिड है। फैटी एसिड का फॉर्मूला है आपका ये आर, फिर है CH2COO, और एक फिर से है CH2COO। ठीक है, यहाँ पर आर 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 का क्या मतलब है, या तो ये CH4 हो सकता है, या फिर ये C2H6 हो सकता है, या फिर ये C3H8 हो सकता है। कितना भी, मतलब कोई भी एल्केन, कोई भी एल्केन है, इसका मतलब आर है, मतलब सी और कार्बन और हाइड्रोजन हो सकते हैं। ठीक है, इसमें इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमें क्या मिलता है, सोप का मॉलिक्यूल मिलता है 3RCOONA। तो ये तो क्या है, सोडियम, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक की लॉन्ग चेन ऑफ एल्कीन। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोप है। और हमें क्या मिलता है इससे, OH, CH2OH और CH2OH। इसका नाम है ग्लीसरॉल। तो देखो क्या हुआ है यहाँ पर, ये आपका माइनस है। ठीक है, और इसको आपने बोल दिया प्लस, और माइनस प्लस हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो ये जो प्लस था इसका, वो इसके माइनस के साथ, ये मतलब जो प्लस है वो इसके माइनस के साथ चला गया, और ये माइनस है वो इसके प्लस के साथ चला गया।
तो यहाँ के माइनस के साथ ये वाला प्लस आ गया और यहाँ वाले माइनस, यहाँ के इधर क्या था, CH2 था और इधर क्या लग गया, OH OH लग गया। ठीक है, यहाँ पर क्या लग गया है, OH OH लग गया। CH2 के बाद क्या क्या लग गया यहाँ पे, OH, और ये COONA करके बाहर निकल गया ये R के साथ में, मतलब R COO और Na क्या लग गया, बाहर आ गया। देखो COON और R जो था आपका वो क्या लग गया, इधर आ गया। RCOO माइनस के साथ क्या लग गया है आपका, Na प्लस लग गया। ठीक है, और CH2 के साथ क्या लग गया, OH, मतलब ये प्लस था आपका। ये क्या है आपका, जैसे कि पूरा प्लस का पोर्शन है ऐसा समझो आप। ठीक है, तो क्लियर है आपको, आपको यहाँ पर क्या मिल गया, सोप मिल गया। तो सोप का स्ट्रक्चर क्या है, सोप का स्ट्रक्चर है, तो देखो सोप का क्या स्ट्रक्चर है, 3R, मतलब R कितने ले लिए, 3, क्योंकि वहां पर कितने R थे, 3R थे, और कितने COO प्लस Na, ये सोप का मॉलिक्यूल हो गया, कौन सा, ये। ठीक है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, और ये 3R हाइड्रोकार्बन चेन है। इस चेन, इसमें क्या क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो इस चेन को आप ऐसे डिनोट करो। ठीक है, और आपका जो ये आयनिक पार्ट है जो माइनस प्लस वाला, उसे आप डिनोट करो इस तरह से। मतलब ये क्या है, COO माइनस Na प्लस वाला रीजन, और ये है आपका हाइड्रोकार्बन वाला रीजन, मतलब 3R। ये तो है आपका 3R और ये है आपका COO माइनस Na। तो इसे तो कहा जाता है हेड, और इसे क्या कहा जाता है, टेल। तो ये है आपका सोप का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो ये सोप मॉलिक्यूल है, अमंग दिस पोटेशियम, सो अब जैसे अगर है ना उस वाले, वो रिएक्शन क्या थी आपकी, देखो वो रिएक्शन थी आपकी, कितने CH2 थे, CH2 COOR, फिर था CH2 COOR, और फिर से क्या था, इधर ही था नीचे ही, CH2 COOR प्लस कितने, 3 NaOH थे, मतलब 1 2 3, 3R, COO कितने, 3 COO, और इधर क्या लग गया आपका Na, और इन सब के साथ इसकी जगह क्या लग गया, हर जगह COOR की जगह क्या लग गया, OH। वैसे ही अगर आप यहाँ पर KO पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, जिसे हम बोलते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा आपका, 3R CO माइनस K प्लस, ये आपका क्या बन जाएगा, सोप। इसीलिए आपका बोला है यहाँ पर कि सोप क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के मिक्सचर होते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ठीक है, और जो ये रिएक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है आपका, सोप ऑब्टेन इन रिएक्शन इज सेपरेटेड बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ से सेपरेट कैसे किया जाएगा सोप को, सोडियम क्लोराइड को ऐड करने पे। सोप ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर। और अब ये सोप क्या है, वाटर में सोल्यूबल है। अमंग दीज पोटेशियम सोप आर सॉफ्ट, इन सब में से पोटेशियम सोप जो है वो थोड़ा सॉफ्ट है। दीज आर यूज्ड टू हैविंग शेविंग क्रीम। तो पोटेशियम सोप को किसमें यूज में किया जाता है, शेविंग क्रीम में, शैम्पू में। अब ग्लिसरीन इज द यूज्ड टू मेक ट्रांसपेरेंट सोप, और ग्लिसरीन यूज किया जाता है ट्रांसपेरेंट सोप बनाने के लिए। तो आपको क्लियर है दैट सोडियम सोप आर जनरली हार्ड इन कंसिस्टेंसी एंड आर नॉन एज हार्ड सोप, और सोडियम सोप कैसे हैं, हार्ड सोप है। ठीक है, तो सोडियम सोप जो था हमारा 3R COONA, ये तो कैसा था, हार्ड सोप है, और ये कैसा है, सॉफ्ट सोप है। ठीक है, तो पोटेशियम सोप आर मोर एक्सपेंसिव
but produce a softer leather and are more soluble to as a soft soap. ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है और थोड़े लेदर भी ज्यादा बनाएगा। शेविंग क्रीम में, शैम्पू में, लिक्विड सोप में पोटेशियम सोप को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब सोप एक्ट एज अ क्लीनिंग एजेंट इन सॉफ्ट वाटर बट इट डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। अब देखो, ये क्लीनिंग एजेंट का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है, बट सिर्फ कौन से वाटर में, सॉफ्ट वाटर में। हार्ड वाटर में ये क्लीनिंग करने का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सॉफ्ट वाटर में तो क्या होता है, सॉफ्ट वाटर है और कुछ क्या है, कपड़े गंदे। अगर हमने सोप उसमें डाला, सॉफ्ट वाटर के अंदर क्या करता है ये, सॉफ्ट वाटर के अंदर ये क्लीनिंग एक्शन करता है, कौन, सोप। ठीक है, पर हार्ड वाटर के अंदर ये, हार्ड वाटर के अंदर ये क्लीनिंग एक्शन नहीं करता। कौन नहीं करता, क्यों नहीं करता? Hard water containing calcium and magnesium ion, which substitute sodium ion from the soap। देखो क्या होता है, सोप के अंदर क्या है, जैसे 3R, COO और Na। तो सोप के अंदर कौन सा आयन है, Na प्लस। और अगर इसको हम हार्ड वाटर में डाल देंगे तो हार्ड वाटर में कौन सा आयन होते हैं, कैल्शियम प्लस और मैग्नीशियम प्लस के क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। और ये दोनों आपस में क्या कर देते हैं, जुड़ जाते हैं। मैग्नीशियम सोडियम और कैल्शियम सोडियम आपस में क्या कर लेते हैं, अपने आप जोड़ लेते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ड्यू टू दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर फॉर्म। तो इससे क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट जो होते हैं वो हायर फैटी एसिड बना देते हैं। सोडियम के साथ मिलकर हायर फैटी एसिड बना देते हैं। दिस सॉल्ट इन वाटर, जो कि क्या है, वाटर में इनसोल्यूबल है। वाटर में इनसोल्यूबल है तो ये कैसे हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे वहां पे और क्लीनिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाटर में इनसोल्यूबल है मतलब धो क्लीन हो ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, डिटर्जेंट यूज किया जाता है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हमने अभी क्या पढ़ा। देखो, सॉफ्ट वाटर के अंदर सोप आपका क्लीनिंग एक्शन का काम करता है, बट इट नॉट इन हार्ड वाटर, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, और हार्ड वाटर के अंदर अगर हमने सोप को डाला, हार्ड वाटर में क्या किया, अगर हमने सोप को हार्ड वाटर में डाला तो क्या होगा, देखो हार्ड वाटर में क्या था, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और अगर हमने सोप को हार्ड वाटर में डाला तो सोप का जो सोडियम है वो इसके साथ क्या बना लेगा, फैटी एसिड बना लेगा, जो कि वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल है। तो एक इनसोल्यूबल पीपीटी बन जाएगी वाटर में। तो ये इनसोल्यूबल, जो भी वाटर इनसोल्यूबल है तो ये सॉल्ट क्या करेंगे, ये सॉल्ट पीपीटी बना लेंगे, वहां पर प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, सॉलिड की फॉर्म में थोड़ा थोड़ा। तो ये क्लीनिंग एक्शन नहीं शो कर पाएंगे। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम डिटर्जेंट पढ़ते हैं। डिटर्जेंट क्या है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में क्या करता है, काम करता है, किसका काम, क्लीनिंग का काम करता है वो हार्ड वाटर में। क्यों करता है, ये सोप की तरह होता है, वर्क इन बोथ soft water as well as in hard water. So detergent are generally used in cleaning action. ये दोनों में काम करेगा, ये हार्ड वाटर में भी काम करेगा और सॉफ्ट वाटर में भी काम करेगा। ठीक है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर दोनों में काम करेगा। डिटर्जेंट आर सोडियम एल्काइल सल्फेट। डिटर्जेंट का स्ट्रक्चर क्या है, देखो आर मतलब एल्केन, फिर ऑक्सीजन और फिर सल्फेट और ये Na+। ठीक है, तो क्या है ये, सोडियम अल्काइल सल्फेट। क्या है, सोडियम अल्काइल और ये सल्फेट है। ठीक है, एंड सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट भी हो सकता है। बिसाइड दिस वेरियस टाइप ऑफ डिटर्जेंट, अलग अलग तरह के डिटर्जेंट होते हैं। सोडियम आयन जो है वहां पर क्या है, आर सब्स्टिट्यूटेड बाय कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। अब क्या होता है, हार्ड वाटर के अंदर ये सोडियम, फिर से कैल्शियम और मैग्नीशियम तो है ही हार्ड वाटर में, हमेशा रहेंगे ये, इनके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है, मतलब इनके साथ मिल जाता है और फॉर्म कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट या फिर सल्फेट।
और क्या बना देता है, कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट बना देगा। तो दीज सल्फोनेट आर सोल्यूबल इन वाटर, पर ये क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। क्या होते हैं ये, सोल्यूबल इन वाटर। ये जो बनाएंगे, वो बना रहे थे, क्या बना रहे थे वो, सोडियम के साथ मिलकर क्या बना रहे थे, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट बना रहे थे, किसके, फैटी एसिड के सॉल्ट बना रहे थे, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। और ये क्या बना रहे हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, सोप की तरह ये प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट नहीं होंगे और वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे। तो हमारा जो भी डर्ट होगा वो क्या है, अब डिटर्जेंट है यहाँ पे। हार्ड वाटर के अंदर तो सफाई का काम हो रहा है, क्लीनिंग का काम हो रहा है ना, तो डिटर्जेंट इस तरह से उसको क्या कर लेगा, क्लीन कर लेगा, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट क्या है, जो प्रेसिपिटेट बना वो वाटर सोल्यूबल है, और वाटर सोल्यूबल है मतलब वो इजीली क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। दिस सिंथेटिक डिटर्जेंट क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन, पर ये सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, बैक्टीरिया कैन नॉट डिकम्पोज देम इजीली, वो अगर मिट्टी में जाता है उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो उसे इजीली डिकम्पोज नहीं कर पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, if R group that is hydrocarbon chain is less branch then bacteria can decompose, अगर R थोड़ा छोटा ग्रुप है ना, कम कार्बन वाला, तो बैक्टीरिया उसको फिर क्या कर पाता है, डिकम्पोज कर पाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, डिटर्जेंट और सोप। अब द क्लीनिंग एक्शन थ्रू देयर कैपेसिटी एंड क्वालिटी, द क्लीनिंग एक्शन थ्रू द सोप एंड डिटर्जेंट टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ माइसिल। देखो, अब जो क्लीनिंग एक्शन होता है किसका, सोप का और डिटर्जेंट का, सोप एंड डिटर्जेंट जो क्लीनिंग एक्शन करते हैं, soap and detergent क्लीनिंग एक्शन थ्रू, सोप डिटर्जेंट क्या करते हैं, द क्लीनिंग एक्शन, मतलब अगर मैं आपको अलग से एक पॉइंट लिखूं तो क्या है, द क्लींजिंग एजेंट, द क्लींजिंग एजेंट या फिर एक्शन, द क्लींजिंग एक्शन थ्रू सोप एंड डिटर्जेंट, द क्लींजिंग एक्शन थ्रू सोप एंड डिटर्जेंट टेक प्लेस बाय, कब होता है ये, टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ माइसिल, फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स, मतलब सोप और डिटर्जेंट का जो क्लींजिंग एक्शन ये करते हैं, किसके थ्रू, सोप के थ्रू और डिटर्जेंट के थ्रू, ये टेक प्लेस होता है किसके फॉर्मेशन से, माइसिल के फॉर्मेशन से, माइसिल के फॉर्मेशन होता है और हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं, द क्लींजिंग एक्शन थ्रू सोप एंड डिटर्जेंट टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स। ठीक है, हम एक टॉपिक लिखते हैं हमारा नया जो है माइसिल फॉर्मेशन, एंड क्लींजिंग एक्शन विथ सोप। डिटर्जेंट में भी सेम होता है। ठीक है, तो हम अभी सोप के साथ पढ़ लेते हैं तो आप डिटर्जेंट के साथ समझ लेना। तो ये क्या है, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ या फिर द क्लींजिंग एक्शन थ्रू सोप एंड डिटर्जेंट टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम स्टेरेट लाइक अ सोप आर आयनाइज्ड इन वाटर। अब हम यहाँ पर बात करते, आपको ये लिखना है, ठीक है, नोट्स में मैं जो लिखवा रही हूँ, हम यहाँ बात करते हैं जैसे कि द क्लींजिंग एक्शन, ये वही वाली लाइन रिपीट कर रही हूँ मैं, द क्लींजिंग एक्शन, सॉरी, द क्लींजिंग एक्शन थ्रू soap and detergent take place by formation of micelles। ठीक है, take place
by formation of micelle। और नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल। अब हम सोप कौन सा ले रहे हैं, उस सोप का नाम है सोडियम स्टेरेट। क्या नाम है, हमने आर कुछ भी हो सकता है बोला था ना, आर का मतलब कितने भी कार्बन और कितने भी हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पर कौन से रेशियो में होंगे पता है, वो 2:1:2 के 1:2 में होंगे। जैसे कि अगर नहीं 1:4 में कार्बन 1 होगा और हाइड्रोजन 4 होंगे, जैसे कि या तो C3H8 होगा, है ना, या फिर C4H12 होगा। ठीक है, मतलब कार्बन 1 और ये जैसे कि अगर C4H12 है तो 4 ये है और 12 ये है, तो 4 4 जा ये तो हो गया ना 1:4। तो हाइड्रोजन 4 में और कार्बन और हाइड्रोजन दोनों 1:4 में रहेंगे, जैसे एल्केन में रहते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लिखते हैं सोडियम स्टेरेट सोप का मॉलिक्यूल लेते हैं और उसे पानी में डालते हैं। पानी में डालते ही वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द molecule of sodium stearate ये साबुन है, ठीक है, एक तरह का। इसमें कितने कार्बन है मैं आपको बता रही हूँ। molecule of sodium stearate like soap are ionized in water। ठीक है, कैसे, देखो आप ये 2 पॉइंट लिख लेना। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ कैसे हम molecule of sodium stearate को आयनाइज करेंगे वाटर के अंदर। देखो, हम बात करते हैं अभी सोडियम स्टेरेट। कितना है उसमें, कार्बन 17 है और सोडियम कितना है, 35 है। ठीक है, क्लियर है आपको, 17 कार्बन है और सोडियम कितना, सॉरी हाइड्रोजन 35 है। अब ये C17 क्यों है पता है, इसमें ये C वाला C नहीं गिन रहे हैं हम। देखो क्या है सोडियम स्टेरेट, C17 H35 COO ये है आपका सोडियम स्टेरेट। सोडियम स्टेरेट। अब जब इसे हम पानी में डालेंगे तो ये आयनाइज्ड होगा। कौन कौन से आयन में, इस आयन में H35CO- इसमें ये क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, C17H35 की जगह लिख सकते हैं हम R। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं RCONA, आयनाइज हो जाएगा किसमें, RCOO- के अंदर चेंज हो जाएगा। अब है ना, ये जो है ये है आपकी हाइड्रोकार्बन चेन। कौन सी चेन होगी, मैंने आपको बताया था, ये तो होगा आपका R और ये होगा आपका आयनाइज्ड पार्ट, मतलब जैसे COO, है ना। ये पोलर पार्ट है, पोलर पार्ट मतलब जिसमें चार्ज होता है। ठीक है, मतलब प्लस और माइनस दोनों है ना इसमें, माइनस और प्लस। और ये क्या है, आपकी हाइड्रोकार्बन चेन है। क्या है, मतलब R है, हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम इस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ शुरू से। देखो, ये तो क्या था आपका पोलर पार्ट, और ये है आपका हाइड्रोकार्बन और टेल, और ये है हेड, और ये नेचर में क्या है, पोलर, और ये कैसा है, नॉन पोलर। अब देखो, जो ये टेल वाला पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक।
फोबिक, और इस हेड पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। टेल पार्ट क्या है आपका? हाइड्रोफिलिक है। टेल पार्ट कैसा है आपका? हाइड्रोफोबिक। और ये कैसा है आपका? हाइड्रोफिलिक। अब देखो इसका क्या मीनिंग है। हाइड्रो का मतलब तो है वाटर, क्या है? वाटर। और फिलिक का मतलब है अट्रैक्ट, मतलब ये वाटर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, या फिर लविंग, लविंग वाटर है। क्या है ये जो पार्ट है वो लविंग वाटर, ये वाटर से क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और इसका मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब तो पानी, और इसका मतलब होता है फियर। तो इसको तो क्या लगता है? पानी से डर, तो ये पानी से क्या भागेगा? हमेशा दूर भागेगा। समझ रहे हो? तो these parts are so arranged that hydrocarbon part is toward inner side and negatively charged polar part is toward outer side। अब ये पोलर कैसा चार्ज्ड है? नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि सोडियम तो अलग हो गया था, यहाँ से देखा था ना उस रिएक्शन के अंदर हमने। तो जो ये वाला जो है उसमें क्या है? COO माइनस, तो ये कौन सा चार्ज लगा हुआ है यहाँ पर? माइनस। अब ये हमारा कोई डर्ट है कपड़े के ऊपर, क्या है? डर्ट। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे ये सारे सोप मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं इस तरह से, इस तरह की क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये कौन सा पार्ट है उनका? हेड पार्ट। ये बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल इधर इस डर्ट के पास क्या हो गए? ऐसे अरेंज हो गए, जिसमें क्या है? ये तो नेगेटिव चार्ज बाहर की तरफ है, और ये हाइड्रोकार्बन की जो टेल है वो किसकी तरफ है? अंदर की तरफ। और इधर पूरा क्या है? पानी है। क्या है इधर? सोप किस में डालते हैं हम? पानी में डालते हैं ना, ये नेगेटिव चार्ज है ना। और ये किसमें है? पूरा पानी में है। तो पानी की तरफ तो कौन है? जो पानी से अट्रैक्ट हो रहा है, जो हाइड्रोफिलिक है, जो पानी से प्यार कर रहा है, जो पानी से अट्रैक्ट हो रहा है, जो पानी से लविंग है, वो किसकी तरफ है? पानी की तरफ। और जो पानी से डरता है वो किसकी तरफ है? पानी से दूर है। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? माइसिल बोलते हैं। तो माइसिल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम? अगर हम लिखना चाहे माइसिल की डेफिनेशन, सो दिट इज हाइट मतलब टेल एंड हेड पार्ट ऑफ soap molecule SO of soap molecule arranged in मतलब सॉरी सॉरी आप ऐसे लिख सकते हो, टेल पार्ट arranged towards tail part arranged towards inside and head part toward outside. This arrangement of soap molecule, आप उसको अच्छे से लिखना। This arrangement of soap molecule is called mycel। ठीक है? Tail part arranged toward inside and head part toward outside. This arrangement of soap molecule is called mycel। ठीक है? अब देखो ये क्लीनिंग कैसे कर रहा है, ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। देखो ये क्या था आपका? ये है आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, और ये है आपका हेड पार्ट। अब ये कैसा है? हाइड्रोफिलिक मतलब लविंग वाटर, और ये है हाइड्रोफोबिक मतलब हेट वाटर। ठीक है? अब आपका जब कोई कपड़ा है, ये क्या है आपका? जैसे कोई कपड़ा है और इसके ऊपर क्या लगी हुई है? डर्ट लगी हुई है।
क्या लगी हुई है? डर्ट। और ये इसको हम ग्रीस भी बोल सकते हैं, ऑयली ऑयली होता है ना हमारा जो दाग लगा होता है कपड़ों पे वो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, जो ये जो टेल पार्ट जो होता है ना, वो इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, क्या है, इनसोल्यूबल है। और ये क्या है, वाटर में सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन H2O। और ये इनसोल्यूबल इन H2O। इसका जस्ट उल्टा ऑयल में, सोल्यूबल इन ऑयल। किसमें सोल्यूबल है, ऑयल में। और ये किसमें इनसोल्यूबल है, ऑयल में। इनसोल्यूबल इन ऑयल, कोई भी एक याद रखना, आपको याद हो जाएगा। देखो, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर में सोल्यूबल है पर ऑयल में इनसोल्यूबल है, और जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो वाटर में तो इनसोल्यूबल है और सोल्यूबल किसमें है, ऑयल में है। तो देखो क्या होता है, हम जैसे ही इसे क्या करते हैं, सोप वाले पानी में डाल, सोप लगा के इसे हम क्या करते हैं, सोप लगाते हैं, तो क्या होता है, जो मतलब पानी में डालते हैं इसको हम, ठीक है, तो जो पानी वाला लविंग पार्ट जो होता है, जो पानी को अट्रैक्ट करता है, वो तो रहता है बाहर की तरफ। और टेल पार्ट जो किसको अट्रैक्ट करेगा, जिसको कौन अट्रैक्ट करेगा, ऑयल, क्योंकि वो ऑयल में क्या है, ऑयल में सोल्यूबल है। ऑयल में क्या है, ये वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट ऑयल में सोल्यूबल है, ऐसा बताया ना मैंने। तो ये ऑयल की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से ये ऐसे 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 अरेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये वाला पार्ट इसमें सोल्यूबल है, तो ये इसको ऐसे बाहर खींच लेंगे, किस तरह से, देखो, इस तरह से ये इसे बाहर की तरफ खींच लेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है, पानी के अंदर ही है ना। तो इस तरह से ये इसको ऐसे थोड़ा सा बाहर लेके आ जाते हैं। ठीक है, कौन से मॉलिक्यूल, सोप के मॉलिक्यूल। और फिर ऐसे पूरा जब ये बाहर आ जाएगा, तो ये कैसा बन जाता है, इस तरह से। और ये पूरे मॉलिक्यूल इसके चारों ओर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये वाला, ये जो टेल पार्ट है सारे ऑयल में सोल्यूबल है, तो ये इसको क्या कर देंगे, सोल्यूबल कर देंगे, मतलब घोल देंगे अपने आप में। और ये पूरा कपड़े से क्या हो जाएगा, फिर इस तरह से बाहर निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया कपड़े से। और जब हम उसको रब करते हैं, रब करने का मतलब कपड़ा पता है, जब हम साफ करते हैं तो उसे दोनों हाथों में रख के फिर ऐसे रबिंग करते हैं, ठीक है, घिसते हैं आपस में लेके पूरे कपड़े को। तो उस रबिंग से ये फिर कपड़े से पूरी तरह से बाहर निकल जाता है, और जैसे ही इसको हम पानी में ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, वॉश अवे हो जाएगा, धुल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये डर्ट हमारी क्या निकल गई, कपड़े से बाहर निकल गई। इसको क्लीन कर दिया, क्लीन किसको कर दिया, कपड़े को क्लीन कर दिया। तो देखो, ये था हमारा ग्रीस था, वाटर, कपड़े की सरफेस पे ये ग्रीस था, और ये इस तरह से क्या हो गया, बाहर निकल गया पूरा, है ना। और फिर ये माइसिल की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई। तो माइसिल की फॉर्मेशन कौन सी है, ये पूरा हमारा माइसिल है। इसे मैं अगर अच्छे से बनाऊं, बस, तो इस तरह से ये पूरा क्या है आपका, ये सब क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये आपका हो गया माइसिल फॉर्मेशन। ऑल माइसिल नेगेटिवली चार्ज्ड, सो दीज डू नॉट प्रेसिपिटेट। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं ना, तब प्रेसिपिटेट होते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ये आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो इकट्ठे होंगे ही नहीं, और प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो व्हेन dirty cloth is taken out after cleaning action of soap, then impurities come out to water from dirty cloth। तो इस तरह से dirty cloth से उसकी impurity क्या हो जाती है, कपड़े से बाहर आ जाती है। तो आपका सोप एंड डिटर्जेंट कंप्लीट होता है। डिटर्जेंट का भी वर्किंग ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये सोप एंड डिटर्जेंट कंप्लीट, और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। उसको पूरा रिवाइज करना है, नोटबुक में सारे नोट्स लिख देना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।